Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic which is reciprocal cone and last video में हमने reciprocal cone का definition किया था और concept किया था कि reciprocal cone का equation find कैसे करते हैं और उससे related एक question, ठीक है। आज हम रेसिप्रोकल कॉन से ही रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट आएगा जिसका यूज आगे हम ये रेसिप्रोकल कॉन की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। तो पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं। सो हियर क्वेश्चन इज प्रूफ दैट द इक्वेशन दिस, कि हमें इक्वेशन दिया गया है, दिस रिप्रेजेंट्स अ कोन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। पहले हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ये जो गिवन इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक ऐसे कोन को रिप्रेजेंट करता है विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है। यानी ये जो प्लेन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स यानी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन को टच कर रहा होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सो हियर इक्वेशन ऑफ गिवन कोन इज square root of fx square root of gy plus square root of hz is equal to 0. We have to prove that this is the cone which touch the coordinate planes, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखो ये है hz को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। नाउ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायरिंग कर दें इसका तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने क्या करना है, दोनों साइड इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग करना है। तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स प्लस जी वाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये एज इट इज। जो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा एच जेड, ठीक है। फिर से ये काम करना है हमने, क्या जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, बाकी सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे, okay। Now again squaring both sides, स्क्वेयरिंग करोगे जब आप इस इक्वेशन पे फिर से तो क्या होगा, यहाँ पे ये बन गया हमारे पास, देखो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। अब नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये जो थर्ड टर्म है इसके साथ नेगेटिव साइन है। 2ca इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग की, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे एफ एक्स जी वाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2fgxy और यहाँ पे है 4fgxy। अगर आप ये 4fgxy को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे ये नेगेटिव होगा, 2 माइनस 4 इज -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास -2 fgxy, राइट। ये दोनों टर्म्स हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे है -2ghyz -2ghyz एंड लास्ट टर्म है -2hfxz -2hfxz इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन थी उसको सॉल्व कर लिया हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है जो गिवन इक्वेशन था। आप देख रहे हो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स वाई जेड, ठीक है। इट इज अ homogeneous equation of degree 2 in एक्स वाई जेड। तो हमें पता है जब जब हमने कौन चैप्टर स्टार्ट ही किया था तो स्टार्टिंग में हमने एक रिजल्ट किया था, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन
in XYZ represents a cone whose vertex is origin। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया, ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, 2 डिग्री है इन सबकी। ये देखो सभी टर्म्स की डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। सो दिस इम्प्लाइज ये जो गिवन इक्वेशन था वो क्या था, यही था ना, इसी को सॉल्व करके तो ये बना है, यानी एफ जी जी एच एच एफ इज इक्वल टू 0। इस यही इक्वेशन था ना ये, इसको सॉल्व करके ये बनाया। दिस रिप्रेजेंट्स कौन, इतना तो क्लियर हो गया कि ये कौन का ही इक्वेशन है। हमें प्रूफ क्या करना था, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कौन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अभी तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये इसमें रिड्यूस हो गया है। ये इक्वेशन बन रही थी होमोजीनियस, एंड हमें पता है होमोजीनियस इक्वेशन 3D 3 वेरिएबल्स में एक कौन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। तो यहाँ से हमें इतना क्लियर हो गया, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कौन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया सॉल्व करके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ये जो कौन है, दिस कौन टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। और अगर आपने टेंजेंट प्लेन से रिलेटेड वीडियो देख लिया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन एंड कौन में, एक प्लेन एंड कौन में एक स्ट्रेट लाइन कॉमन होता है, किया था हमने। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है, अब यहाँ पे ये जो कौन है ना वो टेंजेंट प्लेन्स को टच कर रहा है, टच कर रहा है टेंजेंट प्लेन को, टच कर रहा है, यानी वो जो प्लेन्स होंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन वो टेंजेंट प्लेन होंगे ना ये कोन के लिए। तो मैंने आपको बताया था टेंजेंट प्लेन एंड कोन में एक स्ट्रेट लाइन कॉमन होता है। तो अगर हमें प्रूव करना है ये जो कोन है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड ये कोन में एक स्ट्रेट लाइन कॉमन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रूव करोगे ना, है ना। तो चेक करते हैं क्या सच में कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड ये कौन में एक स्ट्रेट लाइन ही कॉमन आ रहा है, सिंगल स्ट्रेट लाइन कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तब प्रूव हो जाएगा कि ये जो कौन है वो टेंजेंट प्लेन को टच कर रहा है, ठीक है। नाउ इट टच द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन ले ले पहले, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या होता है, दैट इज z इज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0। सो इट टच द कोऑर्डिनेट प्लेन z इज इक्वल टू 0। ये कब टच करेगा z इज इक्वल टू 0, अब z इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करें, हमने इंटरसेक्शन ही तो निकालनी है। हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, ये कॉन और ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स का। तभी हमें पता चलेगा ये जो प्लेन है वो इसको कट करके जा रहा है या फिर टच कर रहा है, ठीक है। तो इट टच द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन दैट इज z इज इक्वल टू 0। तो हम इनकी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर अगर ये टच कर रहा हुआ तो क्या होगा, देयरफॉर हम z की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड को हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, -2 fg xy। यहाँ पे भी z आ रहा है और लास्ट टर्म में भी z आ रहा है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, एफ एक्स माइनस जी वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, एफ एक्स माइनस जी वाई इज इक्वल टू 0। ये 2 टाइम 2 दोनों ही फैक्टर सेम है ना, तो आप इसको लिख सकते हो जी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन जी एक्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की। तो हमने देखा जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन एंड ये कोन की इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो हमारे पास टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस नहीं आई है, यानी ये प्लेन इस ये कोन को टू डिफरेंट लाइन में कट नहीं कर रहा है। जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्शन एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन आ रही है। यानी अगर ये हमारा ये कोन है और अगर हम इस पे वो एक्स वाई प्लेन सपोज देख रहे हैं तो ये एक्स वाई प्लेन और ये कोन में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन कॉमन आया है, सिंगल स्ट्रेट लाइन कॉमन आया, इट मींस। तो यहाँ से क्लियर है हमारे पास कि हमें क्लियर है कि ये जो हमारा प्लेन है ना एक्स वाई प्लेन, ये गिवन कोन को टच कर रहा है ना कि कट कर रहा है। तो ये तो प्रूव करना था, दिस इज द कोन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ऐसे ही सिमिलरली आप सभी प्लेन्स के लिए चेक कर सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सिंगल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ XY plane and given cone is coincident lines. हमने देखा कि जब हम ये कोऑर्डिनेट प्लेन z इज इक्वल टू 0 एंड कॉन के इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो टू फैक्टर्स ऐसे आएंगे, एक फैक्टर निकाला, ये इक्वेशन है, सेकंड फैक्टर से भी तो यही इक्वेशन आएगी, तो टू कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आ रही है, टू कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक सिंगल लाइन कॉमन आ रहा है, देयरफॉर गिवन कॉन टच द XY प्लेन। सिमिलरली हम बाकी के जो दो प्लेन्स रह गए हैं, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन, उनके लिए भी चेक कर सकते हैं ना। इफ कॉन 1 टच द YZ प्लेन, दैट इज YZ प्लेन मींस x इज इक्वल टू 0, अगर इसको टच कर रहा हुआ तो क्या होगा, हम इंटरसेक्शन निकाल के देखें, अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो बचा गया जी स्क्वायर वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2g h माइनस ऑफ 2g h y z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं gy माइनस एच जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एच जेड अपॉन जी, ये फैक्टर को जब आप 0 से इक्वेट करोगे, तो इसमें भी जब हम YZ प्लेन एंड कॉन का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक ही स्ट्रेट लाइन आ रहा है, सिंगल स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम जेड, वाई इज इक्वल टू एम जेड, सिंगल स्ट्रेट लाइन आ रहा है विच पासिस थ्रू द रीजन, है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यहाँ से फिर से क्लियर हो गया, दिस इंप्लाइज गिवन कॉन टच द YZ प्लेन, YZ प्लेन को टच कर रहा है, क्योंकि क्योंकि YZ प्लेन एंड गिवन कॉन में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन कॉमन आ रहा है, तो टच करके जा रहा होगा, ऑब्वियस है ना। सिमिलरली इफ कॉन 1 टच द XY प्लेन, XY प्लेन मींस, अच्छा XY प्लेन हम डिस्कस कर चुके हैं, ZX प्लेन दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम गिवन कॉन में y को 0 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये टर्म्स बची, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2f(h(x(z) इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एच जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी, यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें फैक्टर को, तो हमारे पास आ रहा है, x इज इक्वल टू एच अपॉन एफ इंटू जेड। तो फिर से ये जो हमारा थर्ड प्लेन है ZX प्लेन एंड गिवन कोन में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, दिस इंप्लाइज कोन 1 टच द ZX प्लेन। तो हमने देखा जो हमारा कोन 1 है वो XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन तीनों प्लेन्स को टच कर रहा है, तो यहाँ से प्रूव हो गया है, दिस इंप्लाइज FG GH HF is equal to 0 सॉरी, ये इक्वेशन थी हमारे पास, fx gy plus hz is equal to 0, this represents, हमने प्रूव कर दिया, this represents a cone which touch the coordinate planes।
यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक की है लिखने में, यहाँ पे ये ठीक करना है। यहाँ पे आएगा ये प्लेन की इक्वेशन जो थी, सॉरी कॉन की इक्वेशन थी, वो थी एफ एक्स जी वाई एच जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है कॉन की इक्वेशन, ये देखो, ये एफ एक्स जी वाई एच जेड। ठीक है, तो इतना तो प्रूफ कर दिया हमने कि ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास स्टेटमेंट में, ये एक कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स यानी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन को टच कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हमें क्या प्रूव करना है, एंड शो दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स रेसिप्रोकल कौन इज दिस। जो गिवन कौन है ना ये, इसका हमें रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन प्रूव करना है, वो ये होगी एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए फाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कौन ऑफ फॉर गिवन कौन। सो इक्वेशन ऑफ गिवन कौन इज, गिवन कौन का इक्वेशन क्या है हमारे पास दिया हुआ, एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच जेड इज इक्वल टू 0। इसके रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन हमें प्रूव करना है कि वो आएगा जो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को पहले हमने सिंप्लीफाई किया था ना, सिंप्लीफाई करके हमारे पास कैसा इक्वेशन बन रहा था। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ टू, क्या बन रहा था इक्वेशन, माइनस ऑफ टू एफ जी एक्स वाई माइनस ऑफ टू जी एच वाई जेड माइनस ऑफ टू एच एफ जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाया था। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इसके हमें रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 ही है ना ये, तो इसके रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन निकालना है। तो रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से करते हैं कंपेयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नाउ, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 with a x square plus b y square plus c z square plus 2f y z plus 2g zx plus 2h xy is equal to 0। ठीक है, इससे कंपेयर करना है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे ए बी सी स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल एच यहाँ पे भी है, और यही सेम एफ जी एच यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो कंफ्यूजन ना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ए डैश बी डैश सी डैश जस्ट नोटेशन चेंज कर दिया, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे ए डैश, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एफ स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे बी डैश, एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है सी डैश, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है हमारे पास, एच स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे टू वाई जेड का कोफिशिएंट है एफ डैश, आप यहाँ पे देख लो, टू वाई जेड का कोफिशिएंट है जी एच, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, जी एच। हमारे पास टू जेड एक्स का कोफिशिएंट है जी डैश, टू जेड एक्स, ये पड़ा है टू जेड एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस ऑफ एच एफ, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म हमारा रहता है एच डैश, टू एक्स वाई का कोफिशिएंट है एच डैश, और यहाँ पे टू एक्स वाई का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ एफ जी। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, गिवन कौन के रेसिप्रोकल कौन फाइंड करना है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कौन टू द गिवन कौन इज, रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन कैसा दिखता है, ऐसा ना, ये देखो ये है इक्वेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दो, ए डैश को हम कैपिटल ए से रिप्लेस कर देंगे, नोटेशंस हैं ये जस्ट। ठीक है, बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कौन टू द गिवन कौन। अब हमने यहाँ से ये ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज निकालनी है, और ये एफ जी एच हम कैसे निकालते हैं, वेयर capital A, B, C, F, G, H are given by दिस डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश, क्योंकि अब हमने इक्वेशन ए डैश बी डैश सी डैश की फॉर्म में ली है ना,
यहाँ पे लिखोगे एफ डैश जी डैश एच डैश। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा जी डैश एफ डैश, सॉरी यहाँ पे लिखना ए डैश बी डैश सी डैश एफ डैश जी डैश एच डैश। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे बनाते हैं, यहाँ पे एच डैश आएगा, यहाँ पे जी डैश आएगा और यहाँ पे एफ डैश लिखना है। ठीक है, यहाँ से फाइंड करनी है हमने कैपिटल ए बी सी की वैल्यूज। अब कैपिटल ए क्या होगा, यहाँ पे को फैक्टर ऑफ ए डैश का को फैक्टर क्या होगा, बी डैश सी डैश माइनस ऑफ एफ डैश स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डैश सी डैश, यहाँ से देखो बी डैश की वैल्यू है जी स्क्वायर, सी डैश की वैल्यू है एच स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका वैल्यू जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ऑफ एफ डैश का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश का वैल्यू है माइनस ऑफ जी एच। जब आप एफ डैश का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी इज को फैक्टर ऑफ बी डैश, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आएगा ए डैश सी डैश minus of g dash square, and what is the value of a dash and c dash, a dash का वैल्यू था f square and c dash का वैल्यू था h square minus, and what is the value of g dash का वैल्यू है hf, तो यहाँ पे कितना आएगा h square f square ना, क्योंकि स्क्वायर करना है यहाँ पे, और ये दिख रहा है हमें यहाँ पे ये भी सेम टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट करके जीरो आएगा। एंड कैपिटल सी क्या होगा, को फैक्टर ऑफ सी डैश विच इज ए डैश बी डैश माइनस ऑफ एच डैश स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश इज एफ स्क्वायर, बी डैश इज जी स्क्वायर एंड माइनस, एंड एच डैश हमारे पास कितना आ रहा था, एच डैश इज माइनस ऑफ एफ जी, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, तो ये भी जीरो हो गया। अब हमें फाइंड करना है कैपिटल एफ जो है वो को फैक्टर है एफ डैश का, तो इसको हमने ये कैंसिल आउट करके ये आएगा ए डैश माइनस ऑफ ए डैश एफ डैश माइनस ऑफ एच डैश जी डैश। ठीक है, एफ डैश का को फैक्टर हमारे पास आ रहा है ए डैश एफ डैश माइनस जी डैश एच डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एफ स्क्वायर, ए डैश की वैल्यू कितनी थी एफ स्क्वायर, एंड एफ डैश की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एफ डैश की वैल्यू थी जी एच, एफ डैश की वैल्यू थी जी एच माइनस ऑफ एफ डैश की वैल्यू माइनस ऑफ जी एच थी। ठीक है, एंड यहाँ पे एच डैश की वैल्यू है माइनस ऑफ एफ जी, एंड जी डैश की वैल्यू है माइनस ऑफ एच एफ। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है माइनस ऑफ एफ स्क्वायर जी एच, यहाँ पे आ रहा है प्लस एफ स्क्वायर जी एच, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस ऑफ टू आएगा ना, और ये माइनस प्लस हो जाएगा टू एफ स्क्वायर जी एच, तो कैपिटल एफ की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस ऑफ टू एफ स्क्वायर जी एच। ऐसे ही सिमिलरली आपने कैपिटल जी एंड कैपिटल एच की वैल्यूज निकालनी है। आई होप ये वैल्यूज अब आप खुद निकाल सकते हो, और जब आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल जी की वैल्यू आ रही होगी टू जी स्क्वायर एच एफ, एंड कैपिटल एच की वैल्यू आ रही होगी टू एच स्क्वायर एफ जी। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज आपने निकाल के किस में पुट करनी है, रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन कौन था, ये था ना। अब देखो ए बी सी की वैल्यूज तो जीरो आ रही है, यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो ये टर्म्स तो आएंगी ही नहीं, है ना। बाकी यहाँ पे कैपिटल एफ कैपिटल जी एंड कैपिटल एच की वैल्यूज पुट करनी है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन ऑफ reciprocal cone is to the given cone is कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल ए की वैल्यू तो जीरो थी, प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू भी जीरो थी, प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर, कैपिटल सी की वैल्यू भी जीरो थी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैपिटल एफ वाई जेड, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, ये टू एफ स्क्वायर जी एच, टू एफ स्क्वायर जी एच, यहाँ पे लिखते हैं हम टू एफ वाई जेड, यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल जी जेड एक्स, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी थी टू जी स्क्वायर एफ एच ना, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू
2FYZ 2GZX और यहाँ पे 2H कैपिटल H XY, कैपिटल H की वैल्यू आ रही थी हमारे पास ये, यहाँ पे XY इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ गया 4F² GHYZ प्लस 4G² FHZX प्लस 4H² FGXY। तो हम यहाँ से 4FGH कॉमन निकाल सकते हैं सबसे। अगर हमने यहाँ से 4FGH कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा क्या, FYZ। यहाँ से भी 4FGH कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आएगा JZX और यहाँ पे क्या आएगा HXY इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमने कॉमन निकाल दिया तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास FYZ प्लस GZX प्लस HXY इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेसिप्रोकल कॉन टू द गिवन कॉन। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये हमें दिया हुआ था कौन, ठीक है, FX GX HY इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस एंड दिस FYZ प्लस GZX प्लस HXY इज इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया है। जब हम ये कौन के रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन निकालते हैं तो ये आता है। सो दिस एंड दिस आर रेसिप्रोकल कॉन्स टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कॉन्स हैं। क्लियर है इतना? ओके, अब इससे जो रिजल्ट आया हमारे पास, एक रिजल्ट आया बहुत अच्छा जिसको हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।